तो जब लड़कों के लिए छोड़ के जाता है तो उसके लिए कोई दुनिया सवाल नहीं करती है, पर लड़की के लिए पड़ोसियों को भी तकलीफ होता है अगर लड़की को कोई माँ बाप अपना धन या प्रॉपर्टी देता है। Slide from here. तो आद्या को ढूंढ रही हूँ मैं, और आद्या, अरे वाह खेली है। हाँ पता नहीं क्या कर रही है। देखो मेरा बाल कैसा है? बहुत अच्छा है। आप क्या? वेरी गुड मम्मा। थैंक यू बच्चा। चलो ये लेके चला आद्या, आद्या मम्मा का हेयर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो गाइस भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। इधर आद्या राय को मैं दिखा रही हूँ, आद्या राय क्या कर रही है। इतना सारा खरीदारी की है आद्या राय खुद का, पर्सनली मेकअप वेकअप सब। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं घर। देखिए अंधेरा हो चुका है और लोग भी जाना स्टार्ट कर दिए हैं। 9 बज गया है रात को। बाहर भी इतना हीट मार रहा है, मतलब 9 बजे रात में भी कि क्या ही बताऊं, लग रहा है शरीर जल जाएगा। और दोपहर का बात तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि दोपहर में क्या हालत होती होगी। तो गाइस घर आ चुके हैं और ये देखिए 2 जगह दूध बैठाए हैं। 2 जगह दूध बैठाने का कारण कुछ है, अब उबल चुका है। कारण ये है कि ये वाला जो दूध है ये आज का है और ये वाला दूध कल का है। तो 2 जगह मैं बैठाई हूँ, इसलिए कि देखती हूँ, मैं देखना चाह रही थी कि कहीं फट ना जाए ये कल वाला दूध, पर ये भी फटा नहीं है, फ्रीज में था। और गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पता नहीं मतलब 2 दिन से इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब लू जैसा चल रहा है। इवन रात को भी मॉल गए थे, बाहर निकलने पे लग रहा था जैसे हीट मार रहा है। और आद्या को लेकर कहीं भी आने जाने लायक नहीं है। इवन बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को बचा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे आद्या घर आई है वैसे ही वो वोमिट कर दी है। और बच्चों का जो शरीर होता है वो कोमल होता है। तो अभी फ़िलहाल में सब लोग अपने बच्चे को बचा के रखिए। दिन में तो हम लोग नहीं निकलते हैं, इसकी स्कूल की भी छुट्टी हो गई है। पर शाम को भी कोशिश करिए कि मतलब ना ही लेके अभी चले फ़िलहाल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वाला गर्मी चल रही है। शाम को भी एकदम लू लग रहा है, पूरा शरीर लग रहा है कि जल जाएगा। आते ही मेरी बेटी उल्टी कर दी। तो जब उल्टी करती है ना तो मतलब मेरा मन ख़राब हो जाता है, अपसेट हो जाता है। फिर आने के बाद उसकी सफाई वफाई किए, उसको थोड़ा रिलैक्स करवाए हैं। तो फिर अभी फ़िलहाल में ठीक है, लेकिन मे बी ये भी रीज़न हो सकता है हीट का। तो अभी फ़िलहाल में वो अपने पापा के साथ रूम में है, एसी चला दिए हैं। और हॉल में भी बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं है। दिन में तो तब भी कूलर वूलर चला दिए थे, बर्फ़ वर्फ़ डाल के तो ठीक था। पर शाम को जब हम लोग आए हैं तो मतलब बैठने लायक बिल्कुल भी नहीं था। बेसिकली हम लोग मॉल जाने का कुछ कारण ज़्यादा नहीं था, बस उसी को 2 दिन से प्रॉमिस करवा रहे थे। बोल रही थी मम्मा पापा जंप करना है, मॉल लेके चलो, मॉल लेके चलो। बोलने लगी है, चीज़ों को समझती है हर चीज़ को, और प्रॉमिस करवा रही थी। तो 1 दिन टाल सकते हैं, 2 दिन टाल सकते हैं, बच्चे का ज़्यादा मन भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो फिर उसी को लेके बस गए थे। तो हम गए तो हम सोचे कि फिर हम हेयर ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, बेसिकली हेयर कटिंग करवा लेते हैं। और आप तब तक आद्या को देखिए, मतलब उसको खिलाइए। तो वो खिलाए उलाए हैं, आप लोग ब्लॉग में देखे ही होंगे। तो बस यही था
अब हल्दी दूध आद्या के पापा को बना के दूंगी। और गरम चीज़ें तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है बाहर। बस वहीं पे मॉल में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खाए हैं, बस भेल पूड़ी आप लोग देखे ही होंगे वीडियो में, वही खाए हैं। पर गर्मी की वजह से कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं। बस अब दूध दे देंगे, खुद भी पी लेंगे, अब आद्या के पापा को भी दे देंगे। और फिर आद्या का बहुत ज़्यादा केयर करने की मुझे उसकी ज़रूरत है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मूड बीच में अपसेट हो गया था, रास्ते में आ रही थी तो एक लोग का फ़ोन आ गया था, नाम नहीं लेंगे, तो बहुत फालतू बातें बोल रही थी कि धान सहेगा नहीं। मैंने जवाब दिया कि क्यों नहीं सहेगा। बेटा रहता है तो आदमी बेटा को दे के जाता है, बेटी रहती है तो बेटी को दे के जाता है, तो ऐसा बात मत बोलो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैंने उसको बोला, मैंने भी उसको जो लीगल जवाब हो सकता है मैंने दिया, आराम से दिया, लड़ाई झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेसिकली उसका कहने का मतलब ये था कि जो घर है जहाँ पे मम्मी पापा बनवाए थे तो वहाँ पे तुम लोग मंदिर बनवा दो। तो मंदिर जब हमको बनवाना भी होगा तो हम मंदिर बनवाएंगे जहाँ पे पापा का जन्मभूमि है, वहाँ मंदिर हम कभी बनवाने का सोचेंगे। हम तुम्हारे कहने ना कहने से हम थोड़ी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। मैं उसको यही सब दिया। और हमको सबसे ज़्यादा ख़राब उसका यही लग रहा था, जो ये श्राप टाइप का बोल रही थी कि नहीं सहेगा। क्यों नहीं सहेगा? जब माँ बाप, जब कोई भी बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, जब अपने माँ बाप का दिल दुखा के जब कुछ लेता है, उससे ज़बरदस्ती साइन करवा लिया या फिर कहीं पे उसके दिल को चोट पहुंचाता है, तब वो चीज़ें बोल सकते हैं कि उनकी आत्मा को तकलीफ़ पहुंची है, तो वो नहीं सहता है। लेकिन मेरे माँ बाप तो स्वेच्छा से दे के गए हैं। और वो बोलते भी थे कि मतलब एक बार हम ही मतलब ऐसे ही बोल दिए थे कि तुम इतना करती हो, किसके लिए करती हो, हम लोग तो जहाँ के हैं तहाँ चले जाएंगे, अपनी मम्मी को बोले थे, तो फिर ये क्या होगा। तो मम्मी ने आराम से जवाब दिया कि चलो तुम लोग हो ना, तुम लोग के लिए करते हैं। तो फिर ये सब बातें जो थर्ड पर्सन लोग बोलता है ना, ये बहुत ही मतलब गलत बोलता है, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि किसी का भी बेटा हो या बेटी हो, उसी के लिए वही सब कुछ होता है। बेटा बेटी में आजकल कोई फ़र्क नहीं है, बस सोच की फ़र्क। एक से बेटी हैं कि मतलब अपने माँ बाप को वो सुख दिला रही हैं जो बेटा वाले लोग भी सुख नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो जिसके भी मन में बेटा बेटी वाला जो फ़र्क आ रहा है, प्लीज़ ऐसा किसी के लिए मत सोचिए, बहुत ही ख़राब है। और मैं तो यही कहूँगी कि जिसका जो रहता है उसी के लिए वो सब कुछ होता है। मेरे माँ बाप के साथ भी वही था, हम लोग 3 बहन थे, तो हम लोग अपने माँ बाप के लिए ही हम लोग सब कुछ थे। बेटा हो या बेटी हो, जो भी थे, हम लोग ही उन लोगों के लिए सब कुछ थे। वो लोग अपने मन से स्वेच्छा से दे के गए हैं, हम लोग दिल नहीं दुखा है, ज़बरदस्ती से नहीं लिए हैं। तो जब लड़कों के लिए छोड़ के जाता है तो उसके लिए कोई दुनिया सवाल नहीं करती है, पर लड़की के लिए पड़ोसियों को भी तकलीफ़ होता है। अगर लड़की को कोई माँ बाप अपना धन या प्रॉपर्टी देता है तो दर्द याद से भी ज़्यादा हमको लगता है कि पड़ोसियों को तकलीफ़ होती है। वही चीज़ हुआ है जो मुझे वो फ़ोन की थी। हम उनका बस नाम नहीं ले रहे हैं, पर उनको मैंने अच्छे से जवाब दिया है। और हमको जो करना होगा अपने माँ बाप के लिए हम करेंगे, तुम्हारे बताने ना बताने से हम नहीं करेंगे। और अभी सही समय नहीं है कुछ करने के लिए, पर हाँ मैं कुछ सोची हूँ और मैं कुछ समय बाद जब मुझे लगेगा कि ये राइट टाइम है करने का तो मैं वो करूँगी भी। और तुमको कह रहे हैं कि तुम बीच में टांग मत लड़ाओ, ठीक है। और कोई भी 2 रुपया 4 रुपया कोई भी बचता है, कोई भी बचाता है गाइस, तो अपने को तकलीफ़ दे के ही बचाता है। चाहे कोई जितना कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, तो 2 रुपया कहीं ना कहीं अपने में कटौती करता है, तभी उसके फ्यूचर के लिए बचता है। चाहे खुद के लिए हो, चाहे माँ अपने बच्चों के लिए हो, तो धन दौलत बचाने से ही बचता है। तो उस दुख का एहसास हम लोग को है, तुमको हम लोग से ज़्यादा दुख का एहसास तुम्हें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग उनके बच्चे हैं, वो मेरे माँ बाप थे। तो तुम एहसास इस बात का मत दिलाओ कि जहाँ भी जो भी उनको ज़रूरत पड़ा है, जो भी है, तो हम तीनों में से ही कुछ भी हो हम किए हैं, तुम नहीं आके करी हो,
ठीक है। तो ये सब बिल्कुल भी आगे से मत बोलना, जो भी अगर मेरा ब्लॉग देखती हो तो चलो ठीक है, इसी के साथ दूध गर्म कर देती हूँ। और कोई कितना भी कमाता है, कितना भी नहीं भी कमाता है, तो 2 रुपया बचाने से ही किसी का भी बचता है, नहीं बचाने से नहीं बचता है। तो तुम बार बार ये बात बोल रही थी कि हम लोग देखे हैं, वो लोग कैसे किए हैं कैसे किए हैं, तो उस चीज़ का एहसास है, तुम एहसास दिलाने की हमको कोशिश मत करो। और बचा के गए हैं तो क्या तुमको दे देते तो तुमको ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, हम लोग को दिए हैं इसलिए तुमको ज़्यादा तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, ये दर्द हो रहा है।